नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो दुबई एक्सपो में भारत की धूम है। ना सिर्फ हिंदुस्तान की अंतरिक्ष विज्ञान में उड़ान की है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी वहां पर दिखाया जा रहा है। दुबई एक्सपो से जो तस्वीरें आई हैं, वो हिंदुस्तान की दुनिया में बढ़ती धमक की कहानी बता रही है। दुबई एक्सपो पहली बार किसी अरब देश में लगा तकनीक का मेला। यहाँ दिखता है भविष्य का शहर। दिल्ली से 2164 किलोमीटर दूर लगे इस मेले में न्यूज 18 जब पहुंची तो यहाँ पर हिंदुस्तान की संस्कृति की झलक दिखी। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने दुबई एक्सपो से ऐसी तस्वीरें भेजी हैं जिन्हें देखकर आप भी गर्व करेंगे। मैं इस समय मौजूद हूं दुबई में और दुबई के एक्सपो में मैं पहुंचा हूं और मैं इंडिया पवेलियन में खड़ा हूं, इसलिए आपको तिरंगा दिख रहा है, सुस्वागतम लिखा हुआ है। और अब मैं अगले कुछ मिनटों में कुछ को बताऊंगा कि भारत की संस्कृति और इनोवेशन का, इसके साथ स्पेस का बेजोड़ मेल क्या है आज इंडिया पवेलियन के अंदर, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कोणार्क मंदिर, श्री राम मंदिर, दिखाऊंगा काशी विश्वनाथ धाम, साथ ही दिखाऊंगा इसरो की टेक्नोलॉजी, साथ ही दिखाऊंगा योगा की ताकत। दुबई एक्सपो में प्रवेश करते ही आपको एक अद्भुत दुनिया दिखेगी। ये स्पेस की दुनिया है। अब आपको मैं बताऊं तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी है, जिसको हम कह सकते हैं कि कैसे इंडिया की एस्ट्रोनॉमी ने दुनिया को रास्ता दिखाया है, जिसमें प्राचीन भारत की बात भी है, एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी की भी बात है। इसके साथ साथ इंडिया का लिटरेचर और हेरिटेज कितना महत्वपूर्ण है उसकी बात बताई गई है। स्पेस के क्षेत्र में हिंदुस्तान ने ऊंची छलांग लगाई है। चंद्रयान के बाद सूर्य, मंगल, शुक्र की बारी। बताया जाता है कि स्पेस में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की सवारी भी जाएगी। जब न्यूज 18 की टीम दुबई एक्सपो में हिंदुस्तान की शक्ति को देख रही थी तो उस वक्त हमारा भविष्य भी दिख रहा था। और अब मैं मौजूद हूँ भारत की स्पेस ताकत में। मैं मौजूद हूँ इसरो का जो यहाँ पवेलियन है उसके अंदर, इस इंडिया पवेलियन में जो इसरो का सेक्शन है वहां मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर दिलचस्प बात ये है, यहाँ पर पहला रॉकेट हमारा कब उड़ा था वो भी बताया गया है 1980 के अंदर, और हमने लेटेस्ट किस टेक्नोलॉजी तक पहुंचे हैं उसका मुजाहरा किया गया है। ये वाकई नजारा अद्भुत है। दुबई एक्सपो में भारत की अंतरिक्ष में उड़ान की कहानी दिखाई गई है। इतने शानदार तरीके से पवेलियन को सजाया गया है कि जो भी जाता है देखता रह जाता है। और ये भी स्पेस टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, जिसमें ये इंडियन स्पेस लॉन्च व्हीकल गैलरी है, जो कि जिसमें बताया गया है कि किस तरह से भारत जो है अपनी स्पेस पावर का इस्तेमाल करता है और किस तरह से वो इतनी डायनामिक है, जिस तरह से उसमें बदलाव आए हैं टेक्नोलॉजी के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ। जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, अद्भुत मिश्रण है ये संस्कृति का, टेक्नोलॉजी का। और दुबई में हिंदुस्तानी संस्कृति और तकनीक का नमूना पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ आते ही दुबई में हिंदुस्तान की खुशबू आती है। और अब ये सीढ़ियां जैसे जैसे ऊपर बढ़ रही हैं, आपको मैं बता दूं, अब मैं आपको इंडिया पवेलियन के ऐसे फ्लोर पे लेके जा रहा हूं जो फ्लोर देखकर आपको बड़ा अद्भुत लगेगा, बड़ा जबरदस्त लगेगा। तो स्पेस से अब हम चल रहे हैं अपनी संस्कृति की तरफ, अब हम चल रहे हैं अपनी कल्चरल पावर की तरफ। दुबई एक्सपो के इंडियन पवेलियन में राम मंदिर मॉडल रखा गया है तो काशी विश्वनाथ धाम की कहानी भी दिखाई जा रही है। जैसा मैंने बताया, ये भारत की कल्चर पावर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं अब इंडिया पवेलियन के सेकंड फ्लोर पर हूं और यहां पर ये काशी विश्वनाथ धाम है। वो काशी विश्वनाथ धाम जो बनारस के तट पर है, वो काशी विश्वनाथ धाम जो महादेव की धरती पर है, वो काशी विश्वनाथ धाम, जिस काशी विश्वनाथ धाम को हमने देखा वो कितना अद्भुत कितना अद्भुत बना है, और वो इंडिया पवेलियन का बड़ा हिस्सा है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ काशी विश्वनाथ धाम है, यहां पर आपको और भी मंदिर देखने को मिलेंगे, और भी कल्चरल ताकतें देखने को मिलेगी।
अब मैं मौजूद हूं सन टेम्पल कोणार्क के मॉडल के पास। बहुत ही खूबसूरत मॉडल ये बना हुआ है और ये भी इंडिया पवेलियन का बड़ा हिस्सा है। मैंने बोला था आपको ये जो इंडिया पवेलियन का हिस्सा है आपको बड़ा खूबसूरत लगेगा। और ये है रण की वाव, पाटन, गुजरात। तो एग्जैक्ट उसका रेप्लिका है। ये हम कह सकते हैं इन्वर्टेड टेम्पल है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द फाइनेस्ट स्टेप वेल्स इन गुजरात। इसको उसका हम मायना दे सकते हैं। बहुत ही परफेक्शन के साथ इसको बनाया गया है। रण की वाव पाटन को बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया गया है और इसके अंदर करीब करीब 800 स्कल्पचर का इस्तेमाल हुआ है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। यहाँ ताजमहल भी है तो हम्पी का स्टोन चरियोट भी है। यहाँ स्वर्ण मंदिर के साथ जामा मस्जिद को भी दिखाया गया है। और अब हम इंडिया पवेलियन के उस गैलरी में मौजूद हैं जहां पर हरमिंदर साहिब है यानी गोल्डन टेम्पल है और श्री राम का मंदिर भी है। यहाँ पर जामा मस्जिद भी है। हरमिंदर साहिब जो कि अमृतसर में है, अमृतसर पंजाब के अंदर है, उसका रेप्लिका यहाँ पे बना हुआ है वो है। साथ ही जो प्रभु राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या के अंदर उसका 3D मिनिएचर है। यहाँ पर किस तरह से भगवान राम का मंदिर बन रहा है, लोगों की भीड़ है यहाँ पर देखने के लिए। और श्री राम का वो मंदिर जो 500 साल बाद या फिर कहें तो 50 साल की तो लीगल बैटल के बाद बन रहा है उसका रेप्लिका है ये। और उसके साथ यहाँ पर जामा मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद तो पुरानी दिल्ली में स्थित है। हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया का शेर भी यहाँ पर गरज रहा है। और इस शेर के गरजने का मतलब है भारत में नौकरी बढ़ना। इस शेर के गरजने का मतलब है भारत में कि वैश्विक स्तर पर शक्ति बढ़ना। इस शेर के गरजने का मतलब है भारत के अंदर ग्रोथ होना। दुबई एक्सपो के इंडियन पवेलियन में पीएम मोदी की दुनिया के नेताओं के साथ ली गई तस्वीरें भी दिखाई जा रही थी। ये तस्वीरें वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रही हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बढ़ते भारत की ये तस्वीरें हैं जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग इंडियन पवेलियन में आए। दुबई एक्सपो से न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की स्पेशल रिपोर्ट। तो एक तरफ दुबई में आपने देखा कि क्या भव्यता वहां पर दिखाई दे रही है अयोध्या की, और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए अब भक्त जो हैं वो दिल खोलकर दान देने में जुटे हैं। नवरात्रि का मौका है क्योंकि नवरात्रि आने वाली है और इस मौके पर कलश स्थापना के लिए 12 किलो चांदी की चौकी और चांदी का चरण भेंट किया गया है जिसे रामलला के अस्थायी मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा। रामनवमी तक इसी चांदी की चौकी में कलश स्थापना होगी। देखिए जरा ये रिपोर्ट। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। दो 2024 तक रामलला का दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। भगवान राम के ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण कुछ इस तरह हो रहा है जिससे 1000 साल तक मंदिर की इमारत पूरी भव्यता के साथ खड़ी रहे। तो मंदिर बनने के साथ ही भगवान राम के भक्त अपने आराध्य के लिए दिल खोलकर दान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के राम भक्त ने नवरात्रि के मौके पर कलश स्थापना के लिए चांदी की 12 किलो की चौकी
और चांदी का चरण भेंट किया है। साथ ही रामलला के भाइयों के लिए वस्त्र और अस्थायी भवन के लिए पर्दे भी भेंट किए गए हैं। इसके अलावा प्रसाद के लिए मेवा भी दिया गया है। ये बाबूलाल महाजन मध्य प्रदेश के हैं। उन्होंने भगवान की चांदी की खड़ाउर से और चांदी मणित ये जो है चौकी दिया है, और उसके साथ में पर्दे हैं, वस्त्र हैं और थोड़ा फल, ये ड्राई फ्रूट वगैरह है, भोग के लिए भगवान के लिए दिया है। रामलला के अस्थायी मंदिर में विराजमान रामलला के गर्भगृह में नवरात्रि के मौके पर 12 किलो चांदी की चौकी पर ही कलश स्थापना होगी, जो रामनवमी तक चलेगी। भाई आया है तो इस्तेमाल के लिए ही तो आया है, तो जो भी हो सकता है अगर इसका उपयोग होगा किया जाएगा। भाई श्रद्धा से श्रद्धालु देता है तो हमारा तो ये कर्तव्य बनता है कि हम उसका उपयोग मंदिर में जब कोई पर्व हो या वैसे भी जरूरत है तो इस्तेमाल के लिए दिया है। अयोध्या में रामलला के मंदिर के लिए देश भर से श्रद्धालु बढ़ चढ़कर मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं। राम मंदिर के लिए राम मंदिर ट्रस्ट को करोड़ों की सहयोग राशि भी मिल चुकी है। मंदिर के शिलान्यास के बाद से ट्रस्ट के खाते में रोजाना लाखों रुपए जमा हो रहे हैं। तो राम भक्त अपने आराध्य के लिए सोने और चांदी के आभूषण तक भेंट कर रहे हैं। निमीश गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 अयोध्या। और राम भक्तों के लिए खुशखबरी है। जी हां, अब अयोध्या में अप्रैल की शुरुआत में सीता रसोई की शुरुआत होने जा रही है। अयोध्या में श्रद्धालुओं को अब रामलला का भोग लगा हुआ प्रसाद मिलेगा और इसके लिए तैयारियां भी अब तेजी से शुरू कर दी गई है। रामनगरी में रामलला के भक्तों के लिए खुशखबरी है। अब राम भक्तों को रामलला का भोग लगा हुआ भोजन खिलाने की तैयारी की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ट्रस्ट का प्रयास है कि चैत्र की रामनवमी के पहले दिन से सीता रसोई शुरू हो जाए, जिसमें रामलला के भक्तों को भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद दिया जाएगा। मौजूद हैं यहाँ पर पाकशाला है और इसी जगह पर 2 अप्रैल से श्रद्धालुओं को भोजन उपलब्ध कराए जाने के लिए भंडार गृह पाकशाला बन रहा है। ये 3 मंजिला इमारत है। नीचे 2 बेस और है जो बेसमेंट तक है। लगभग एक बार में 1000 आदमी यहाँ पर भगवान रामलला का भोग लगा हुआ भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस पूरी तैयारी में युद्धस्तर से लगा हुआ है और 2 अप्रैल से भगवान रामलला का भोग लगा हुआ प्रसाद यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को मिलने लगेगा। 3 मंजिला इमारत में टॉप फ्लोर पर सीता रसोई होगी, जहां पर भोजन बनाया जाएगा। बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर पर रामलला के भक्त बैठकर भोजन कर पाएंगे। रामलला का भोग लगा हुआ प्रसाद भोजन में मिलाया जाएगा और प्रसाद स्वरूप भोजन निःशुल्क वितरित किया जाएगा। रात्रों से ट्रस्ट भक्तों को राम भंडारा भी शुरू करने जा रहा है, उसकी भी तैयारी हो रही है। प्रभु चाहेगा 2 या 3 अप्रैल से हम भक्तों को प्रसाद भी ग्रहण कराएंगे। भगवान के प्रसाद में हमारे यहाँ भेदभाव नहीं, कोई भी हो, व्यक्ति हो, आके बैठेगा भगवान का प्रसाद। तो अप्रैल की शुरुआत से ही सीता रसोई शुरू हो जाएगी। राम जन्मभूमि से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही सीता रसोई संचालित होगी, जिसको लेकर पूरी रामनगरी में उत्साह है और काम भी तेजी से चल रहा है। युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज हैं और 2 अप्रैल से या यूं कहा जाए कि रामनवमी के प्रथम दिन से यहाँ पर राम भक्तों को रामलला का भोग लगा हुआ प्रसाद भोजन प्रसाद मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।